नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय निर्वाचन भवन में जहां पर आल पार्टी द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया, कुछ दिन पहले भी प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी जो परेशानियों को सामने लाया, फिर निर्वाचन भवन के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर आल पार्टी की जो मीट के बाद यहाँ पर आज आल पार्टी के नेता जो खड़े हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी को लेकर पहले रियासत का दर्जा वापस दो। आपसे क्या कहना चाहेंगे, क्या नकारते हैं? क्या आप ये आज मान लें कि बड़े देर से ये आवाजें लग रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा, फाइनली आज वो इकट्ठी हो चुकी है? जी हाँ, देखिए, हम 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग का ऐलान किया था कि जो हमसे हमारी रियासत छीनी गई है उसे वापस लेंगे। जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीना हुआ है वो सब वापस लेंगे। लेकिन आज का जो धरना है वो इस बात को लेकर के है, दो अहम बातों को लेकर के। नंबर 1, हम डिलिमिटेशन रिपोर्ट की खारिज करते हैं, और नंबर 2, चुनावों से पहले हमें रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन किया, और इसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनीतिक नेता यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, शिवसेना, अपनी पार्टी और एनजीओज, मिशन स्टेटहुड, शिवसेना, राम सेना, तमाम जितने भी है, और ये एक साजिश है। ये जम्मू कश्मीर का विरोधी रिपोर्ट शामिल की गई है। ये हमारा आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास, डेमोग्राफी, महाराजा हरि सिंह जी की पहचान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। एक बहुत बड़ा हमला जम्मू कश्मीर को मिटाने के लिए 5 अगस्त 2019 को भाजपा ने वोट डाल करके केंद्र में, और उसके साथ एक सहयोगी पार्टी भी थी, और वो जानती है आवाम जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो उन पार्टी क्यों डरते हैं? नाम लीजिए ना। अरे क्यों इस छोटे से स्टपनी को वो हवा देनी, वो किसी वजूद में जम्मू कश्मीर। आम आदमी पार्टी टोटल फेल। अरविंद केजरीवाल, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगो। आपने जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए वोट डाले थे, 370 हटाने के लिए वोट डाले थे, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ने के लिए पार्लियामेंट में भाजपा के साथ हाथ मिला करके वोट डाले थे। ये दोनों आरएसएस। क्या लगता है सर आपको, इस तरह की मीटिंग से, प्रदर्शन करने से आपकी बात की सुनवाई हो? अरे साहब, रियासत का दर्जा मिलने वाला है, मिशन स्टेटहुड का रोड मैप पूरा होने वाला है, 370-35 से वापस आने वाला है। आप भूल क्यों रही है? निर्वाचन आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मिशन स्टेटहुड का दावा है, सुप्रीम कोर्ट में अब हमारी सुनवाई होने वाली, हाथ खड़े करके, और वहां से पूरे का पूरा इंसाफ मिलेगा और रियासत भी वापस आएगी। अब मैं चाहूंगा हमारे ऐतिहासिक नेता शेख अब्दुल रहमान जी का भांजे हुए नेता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लगातार अब आल पार्टी के जो नेता लोग हैं आवाज उठा रहे हैं? आज अब निर्वाचन भवन में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला इन्होंने पार्लियामेंट से करवा लिया है अपने बलबूते पर या कुछ साथियों को साथ लेकर के, वो रियासत के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है, और इसके लिए सब पार्टियां इकट्ठी होकर के जद्दोजहद करने का एक प्रण लिया है। और इसके लिए हम समझते हैं कि ये खासकर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है ये फिरका परस्ती पर मबनी है, ये बीजेपी कार्बन कॉपी है, ये बीजेपी की ही मोहर लगाई है इस पर डिलिमिटेशन कमीशन ने, और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो पहली बात, इन्होंने जो 2019 5 अगस्त को किया था, हम उसका विरोध करते हैं। इन्होंने इलाक़ को कमज़ोर किया है, इन्होंने जम्मू कश्मीर का इलाक़ को कमज़ोर किया है, और इन्होंने इस तरीके से इसको पेश किया है कि जिसका आइंदा 3 डॉक्यूमेंट थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक महाराजा हरि सिंह का इलाक़नामा जो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने किया था। तो इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर दिया, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अबंडन कर दिया, और अब एक महाराजा हरि सिंह जी का जो इलाक़नामा है वो अब स्टैंड करता है। लेकिन उसमें भी महाराजा हरि सिंह ने अपने दस्तखतों से लिखा है, अपनी कलम से लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ आर्मी का, डिफेंस का और कम्युनिकेशन का और फॉरेन अफेयर्स का इख्तियार दिया गया है, बाकी मामलों में रियासत खुद मुख्तियार रहेगी। ऐसी हालत में हम उसकी हिमायत करते हैं, और हम समझते हैं कि इन्होंने जितना कुछ किया है ये फिरका परस्ती में मबनी है। पूरे मुल्क में इन्होंने फिरका परस्ती फैला रखी है,
और यहाँ भी इन्होंने ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में है मुसलमानों को एक तरफ किया है और हिंदुओं को एक तरफ किया है। और ये समझता हूँ ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जो नॉर्म्स तय किए हैं, जो रिप्रेजेंट पीपल एक्ट है, उसके बीच में जिस तरह के जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उसके खिलाफ किया है और हम इसको टोटली रिजेक्ट भी करते हैं। और आपसे एक सवाल मेरा रहेगा, कश्मीर के आप लगातार हालात देख रहे हैं कि जितने भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज थे वो आज धरने पर हैं, उन्हें लॉक करके रखा गया। ऐसे हालातों को आप किस तरह से देखते हैं जहां पर ये कहा गया था कि हालात लगातार बदल रहे हैं? नहीं, देखिए इस गवर्नमेंट ने तो वायदा किया था कि ये हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब 3 साल गुजरने के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो इस गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, हमसे नहीं, क्योंकि पावर तो इनके हाथ में है। और ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक धोखा किया है, अवाम को झूठ बोल करके और अवाम से गुमराह करके फिरका परस्ती एक तरह से कम्युनल कंपार्टमेंट है ये जो करके, और इन्होंने एक तरह से इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की है। हम इसका विरोध करते रहेंगे। लगातार चुनावों में डिले हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि चुनी हुई सरकार और कोई नुमाइंदा है जो वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, इनकी कारकर्दगी जो है 3 साल की वो जीरो के बराबर है और उल्टा बेकारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि तुमने जो फिगर्स दिए हैं 5 लाख लोग महामारी से मर गए हैं, तो वो 47 लाख हैं। और इन्होंने तो उन दिनों ऑक्सीजन नहीं थी, उन दिनों लाशें जो हैं वो लाइन में लगा करके उनको जलाया जा रहा था। बात करें, आपने स्टेटहुड के दर्जे को लेकर भी मांग की है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जी ने भी कहा था कि जल्द से जल्द रिस्टोर होगा, राज्य का दर्जा वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को। राज्य का दर्जा वही नेता बात करते नजर नहीं आ रहे। नहीं, सवाल ये है कि हम तो कहते हैं कि रियासत का दर्जा भी बहाल होना चाहिए और जिसका जो स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट लागू होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पहले लोगों की ज़मीन और बाकी मनकूला जायदाद पर लोगों का हक था, तो बाहर वालों को हक नहीं था, वो बहाल होना चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रही है, यानी आल माजरे चाहते हैं, आम आदमी नहीं बल्कि आल पार्टी मीट जिस तरह से लगातार सवाल उठा रही थी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, वहीं दूसरी तरफ आज निर्वाचन भवन के सामने आल पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण ये सबसे बड़ी बात कि राज्य का दर्जे को वापस लेने की लगातार मांग मिशन स्टेटहुड कर रहा है, विपक्षी दल भी करे, आम जनता भी कर रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को ये लोग भी खारिज करते हैं। जहां पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती की बात करें या यूँ कहे कि बाकी विपक्षी दलों की बात करें, पीडीपी की बात करें, बाकी विपक्षी दलों की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को नकारा है। वहीं दूसरी तरफ आज आल पार्टी मीटिंग के जो सदस्य हैं, आल पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नकारा। अब देखना ये है कि क्या फर्क पड़ता है या आने वाले समय में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में कोई फिर से फेरबदल होगा। जो लोगों की मांग है इस समय, जो डिमांड है, और कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलता है, यानी स्टेटहुड वापस मिलता है। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।